बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, खुश रखे और सेहतमंद रखे इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुम आमीन। आज प्रोग्राम में हम अपने क्या चीज़ें बनाएंगे ये आपको बताएंगे। पहले तो आप लोग ये बताइए कि आपकी ईद जो है वो कैसी गुजरी और ईद की खुशियों में और भी इजाफ़ा हो गया किस तरह से कि आप देखें कि 14 अगस्त जो है हमने कल मनाई है और सब लोग उस पर भी बहुत बाहर घूमने फिरने जाते हैं, बहुत अच्छा सेलिब्रेट करते हैं और झंडे जो हैं लहराए जाते हैं बहरहाल। लेकिन उन झंडे और झंडियों का बड़ा एहतराम करना चाहिए कि अगर नीचे गिर जाएँ तो उनको उठाना चाहिए क्योंकि ये बड़ी पाक चीज़ होती है, इसकी हमें हिफाजत करना चाहिए। बहरहाल आई एम श्योर कि आप तमाम लोगों ने काम किया होगा। अच्छा, कुछ 14 अगस्त पे हमेशा ये होता है कि बारिशें ज़रूर हो जाती हैं, कहीं कहीं बारिशें भी हुई हैं, तो बहरहाल ज़रूर उनको इकट्ठा कीजिएगा, कहीं और आप उसको रख दीजिएगा ताकि वो ज़ाया होने से, ख़राब होने से बच जाएँ। सही जी। और लगता है कि आप लोगों ने बहुत मज़े की चीज़ें बनाई क्योंकि हमने आपको इतनी माशाल्लाह बेशुमार चीज़ें बनाना सिखाई थी कि डेफ़िनेटली बनाई होंगी आपने। हम आगे भी इंशाल्लाह ये पूरा महीना ऐसा है कि इसमें हम कुछ रेसिपीज़ आपको ऐसी बताएंगे कि जो कि आप अपने घर में जो मौजूद गोश्त है उससे आप बना सकें। लेकिन आज हम यहाँ पर बहुत डिफरेंट सी रेसिपी बनाएंगे। डिफरेंट मैंने इसलिए रखी है, मैंने सोचा कि 2-3 दिन से आप लोग गोश्त खा रहे हैं तो आज कुछ चिकन की चीज़ बनना चाहिए। तो आज हम बनाएंगे पर्शियन कबाब विद सैफ़रन राइस बनेंगे। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छी रेसिपी, बहुत प्रेजेंटेबल है। आप अपने गेस्ट के सामने भी इसको सर्व कर सकते हैं। सबको यकीनन ये लाइट सी रेसिपी अच्छी लगेगी। इसके अलावा पर्शियन पोटैटो एंड चिकन सैलड हम बनाएंगे और एक बनाएंगे इसके साथ लेमनेड बनेगा, लेमन एंड जिंजर लेमनेड हम बनाएंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का होगा क्योंकि खाना को हज़म करना होता है तो इसके लिए ये बेहतरीन है। और आप सोचेंगे कि जिंजर किस तरह से इस्तेमाल होगी। जिंजर के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप ये कीजिएगा, एक टुकड़ा लीजिएगा अदरक का और उसको ब्लेंडर में पानी डाल के ब्लेंड कर लीजिएगा 1 कप पानी के साथ, ठीक है। उसके बाद आपने उसको, अब क्योंकि हर घर में जूसर मौजूद नहीं होता, आप उसके बाद उसको छानिए। छानने के बाद आप लेमनेड जब बनाएंगे आप उसके अंदर इसको डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। कैसे बनेगा आप देखिएगा। इसके अलावा हमारा आज आपसे एक सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको मिलेगा एनएक्स की तरफ से गिफ्ट। और सवाल हमारा आज का ये है कि हम बनाते कुन्ना या मटका गोश्त जो है वो बनाया जाता है, ये हमारे पाकिस्तान के किस मशहूर शहर की बहुत ही ज़बरदस्त डिश है। आप बताइए। आपको मिलेगा एनएक्स की तरफ से सैंडविच मेकर अगेन बच्चों के लंच के लिए, हस्बैंड के लंच के लिए, जो ख़वातीन जॉब करती हैं उनके लंच के लिए बेहतरीन है। आप इससे अच्छे से सैंडविचेस बना सकते हैं या फिर आप 8881 के ऊपर हमें सवाल का जवाब दे सकते हैं। कॉल कर लीजिए, कॉल करके अपने शेयर कीजिएगा कि आपने ईद कैसे सेलिब्रेट की। ठीक है जी। तो आ जाते हैं अपनी रेसिपी पे। और रेसिपी हम जो बनाएंगे यहाँ पर, पहले बनेगी रेसिपी पर्शियन सैफ़रन कबाब पे, ठीक है ना, सैफ़रन राइस के साथ जो हम सर्व करेंगे। इसके लिए मेरे पास ये चिकन यहाँ पे मौजूद है। ये ½ kg से थोड़ी ज़्यादा ही है चिकन को आपने क्यूब कट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन की क्या क्या चीज़ें, बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम है। आप देखिए कितनी कम यहाँ पे हैं चीज़ें। इसमें हम दही शामिल करेंगे, ठीक है। 2 टेबलस्पून मैं इसमें दही शामिल करूँगी, दही शामिल करेंगे। इसके अलावा दही की खुसूसियत एक ये होती है, एक तो आपके मीट को थोड़ा टेंडर भी करती है, ख़ासतौर से चिकन को। और चिकन में जो कभी कभी आपको लगता है ना कि स्मेल सी आ रही है, वो ख़त्म करेगी। और जो एक शिकायत आपको ये भी होती है कि चिकन जूसी नहीं रहती, तो इससे बहुत अच्छी जूसी चिकन आपकी बनेगी। आप ज़रूर इसको मैरिनेट करके रखिएगा। यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून डालूँगी, बस थोड़ा सा ज़्यादा है, बल्कि डाल देते हैं, कोई मसला नहीं है। ये क्या 2 से 3 टेबलस्पून आप लीजिएगा। इसके अलावा हम इसमें बाकी जो इंग्रेडिएंट है वो यूज़ करेंगे। वो क्या है, बड़े सिंपल से इंग्रेडिएंट है, आपके घर में मौजूद चिकन अगर है तो आज भी बना लीजिएगा। ग्रेट कीवी प्याज। अब प्याज आप लीजिएगा, प्याज को आपने ग्रेटर से ग्रेट किया। ग्रेट करने के बाद तकरीबन इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही है तो मैं इसको कम कर लूँगी, ठीक है। यानी एक मीडियम साइज़ की आप ले लीजिएगा, बेहतरीन रहेगी। इसके अलावा हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक जायके के मुताबिक ½ kg में हम तकरीबन 1.25 टीस्पून डालते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। ये गया 1.25 टीस्पून नमक। 2 पिंच इसमें हम हल्दी की शामिल करेंगे। ये गई इसमें हल्दी, ठीक है। इसके बाद हम शामिल करेंगे लेमन जूस, जो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है।
ये तकरीबन 2 टेबल स्पून था। इसके अलावा हम शामिल करेंगे इसमें काले मिर्च, पिसी हुई काले मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, ये चलेगी काले मिर्च। और जाएगा इसमें ये लेमन, ये सॉरी हम इसमें डालेंगे जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल जाएगा तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। इसकी वजह यह है कि हम इसको इसी में कुक करेंगे, हम स्क्यूअर्स में लगाएंगे और इसको हम कुक करेंगे। आप बेक कर लें, बेक करने के अलावा आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये चला गया। बस एक छोटी सी चीज़ और बता दूं कि ये मेरे पास ज़ाफ़रान पानी में मैंने डिज़ोल्व करके रखा हुआ था, ये भी हम इसमें डालेंगे। ये आप ड्राई फॉर्म में भी एक चुटकी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ये मैंने इसमें डाल दिया है, इसको मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सवाल हमारा आज का ये है कि कुन्ना या मटका गोश्त जो हम बनाते हैं, बहुत ही हमारे पाकिस्तान के मशहूर शहर की बहुत ही मशहूर डिश है। आप हमें सवाल का जवाब दीजिए, आपको मिलेगा NS की तरफ से एक गेट, या फिर आप 888 पे 1 पे आप इसको हमें सेंड भी कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त। आप तमाम लोगों को एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। और यहाँ पर बन रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बन रहे हैं, पर्शियन कबाब बन रहे हैं। ये मैंने स्क्वेयर्स में डाल दिए, ये सबको आते हैं करने ना, कोई मुश्किल थोड़ी है कोई है। तो मैंने सोचा ग्लव्स उतार दूँ ना। ठीक है, ये मैंने कर लिए हैं। और साथ ही आपसे सवाल का जवाब भी हम पूछेंगे। हमारा आज का सवाल ये है कि आपने हमें ये बताना है कि जनाब हम बनाते हैं, कुन्ना बनाते हैं, मटका गोश्त जिसे कहा जाता है, ये हमारे पाकिस्तान के किस मशहूर शहर की बहुत ही मशहूर डिश है। आप हमें बताइए। 888 के ऊपर आप इस सवाल का जवाब भी दे सकते हैं या फिर आप हमें कॉल करके भी दे सकते हैं। ठीक है जी, तो जल्दी जल्दी कीजिए क्योंकि NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा ये गिफ्ट आपके लिए मौजूद है। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैंने तमाम को लगा के रख लिया। आप भी स्टिक में लगा के आप इसको छोड़ दीजिएगा, किसी भी बॉक्स में करके हाफ़ एन आवर तक आप इसको रखा रहने दीजिएगा। उसके बाद आप चाहें तो इसको ग्रिल पैन में कर लीजिए या फिर इसको अवन में कर लीजिए। मैं इसको अवन में करूँगी, लेकिन आपके पास ऑप्शन है ग्रिल पैन में करना चाहें ग्रिल पैन में कर लें, या फिर आप फ्राइंग पैन में करना चाहें फ्राइंग पैन में कर लें, नहीं तो अवन में सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये मैं बनाऊँ। अभी मैं थोड़ी सी देर के लिए इसको रखती हूँ यहाँ पर। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे टमाटर। ये मेरे पास टमाटर और हरी मिर्चें बड़े, ये मैंने स्टिक पे इस तरह से लगा के रख लिए हैं। ये ग्रिल करेंगे हम। ये ग्रिल जो मैं करूँगी, आप इसको भी आप चाहें तो अवन में कर लें, लेकिन मैं इसको यहाँ पर इसी तरह से फ्राइंग पैन में करूँगी। ये हो गया, ये कंप्लीट हो जाएगा। जब ये बन जाएगा पूरा, उसके बाद हम बनाएंगे सैफ़रन राइस। कैसे बनेगी? बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ। राइस मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन हाफ़ kg के करीब है, हाफ़ kg से थोड़ा कम है ये राइस मेरे पास यहाँ मौजूद है। इसके अलावा बटर यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, बटर है तकरीबन 2 टेबल स्पून। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, मैं इसमें थोड़ा ऑयल शामिल करूँगी। इसके अलावा चिकन स्टॉक, ये मेरे पास चिकन स्टॉक है तकरीबन 3/4 कप। मैं पहले यहाँ पर एक काम ये करूँगी कि मैं यहाँ पे मक्खन को गर्म करूँगी। मक्खन गर्म करने के बाद मैं इसमें ये शामिल कर दूँगी चिकन स्टॉक। चिकन स्टॉक के बाद हम चावल इसमें शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको दम पे छोड़ देंगे। दम पे छोड़ेंगे, जब देखेंगे कि बहुत अच्छे दम पर आ गए तो ये मेरे पास ज़ाफ़रान घुला हुआ रखा है, ये देखें जी। ठीक है, ये मैंने पहले से ही पानी में डिज़ोल्व करके रख लिया है और इसके बाद वो इसके ऊपर डालेंगे और निकालेंगे और सर्व करेंगे। फिर ज़ाहिर है ये तमाम चीज़ें होंगी तो एक अच्छा सा सैलड की इंग्रेडिएंट भी मैं आपको बता देती हूँ कि सैलड में, अच्छा रेसिपी कार्ड में आपको आलू जो है बॉयल किए हुए 2 किलो लिखे हैं, वो 2 किलो नहीं है, वो हाफ़ kg आलू है। ये मेरे पास क्यूब कट है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से आपने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने, क्यूब कट कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसको बॉईल कीजिएगा। ये मेरे पास है चिकन, ये भी देखें चिकन भी छोटा छोटे हमने इसके पीसेस किए हुए, पहले कट कीजिएगा, उसके बाद आप बॉईल कीजिएगा नमक डाल के। ये मटर है, ये देखिए मेरे पास चूँकि टिन वाले मौजूद हैं तो ये मैं टिन वाले इसमें शामिल करूँगी। अगर आपके पास फ्रेश हैं, आपके पास फ्रीज़ हुए रखें तो आप वो भी इस्तेमाल करें। 2 अदद अंडे, अब इसको आप गार्निशिंग में यूज़ कर लें या फिर आप मिक्स कर लें। इसके अलावा सोया मेरे पास मौजूद है, कुछ हरी प्याज है। आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि वैसे मुझे पार्सले की शदीद ज़रूरत थी, बट क्या है कि इस कदर बारिशें और उसकी वजह से ना हरा धनिया, हरी मिर्ची, तमाम चीज़ें मिल ही नहीं रही बाज़ार में। बड़ी मुश्किल से ये मुझे आज 2 दिन की ढूंढने के बाद आज मुझे ये सोया मिला, जिसकी भी शक्ल इतनी अच्छी नहीं थी। बहरहाल ये है। अब इसमें हम बहुत ही अच्छी सी इसकी ड्रेसिंग बनाएंगे। ड्रेसिंग में हम क्या क्या डालेंगे? मेयोनीज़, लेमन जूस, क्रीम चीज़, काली मिर्च, और इसके अलावा हम इसमें ऑलिव ऑयल शामिल करेंगे। और कॉलर से बात करेंगे। मरियम है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मरियम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने मुझे पहचाना है? मैं आपको पहले कॉल करती थी, मरियम खालिद फ्रॉम लाहौर। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसी है बेटा? आप कहाँ गायब थी इतने दिनों से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाए? मैंने बहुत दिनों बाद कॉल की है। चले, क्यों इतने दिनों बाद कॉल किया आपने? कहाँ थी? मुझे वेकेशन हुई हुई थी तो मैं अपना काम कर रही थी अच्छा स्कूल अच्छा का। अच्छा, ओहो, चले कोई बात नहीं, मैंने स्कूल का आपकी काम बहुत पहले कीजिए। रेसिपीज ट्राई ट्राई की है। मम्मा के साथ भी करती हूँ, मगर मैं खुद भी करती हूँ। अरे आप तो इतनी छोटी सी हैं, आवाज़ से तो इतनी छोटी लग रही हैं, तो आप कैसे बनाती हैं? मामा के साथ मैं जाया कीजिए। नहीं मैं 13 ईयर मेरी एज है। मैं बना लेती हूँ अपनी मम्मा के साथ मिलके, खुद भी बना लेती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन बेटा मामा के साथ जाया कीजिएगा, और अभी आपको कुकिंग की इतनी ज़रूरत नहीं, पहले आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, फिर उसके बाद मज़े मज़े की चीज़ें बनाएंगे। लेकिन बारह बहुत शुक्रिया। कैसी गुजरी आपकी ईद? बहुत अच्छी गुजरी। आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी डिशें बनाई। मेरी मम्मा ने सारी ट्राई की हैं आपकी ट्राई की, डिशें। अच्छी बनी? अच्छा, सवाल का जवाब तो दीजिए। सवाल मुझे पता नहीं है, क्या सवाल है? भाई आज हमने सवाल ये आपसे पूछा था कि हम बनाते कुन्ना बनाते हैं या मटका गोश्त जिसे हम कहते हैं, ये आपको बताना है ये कहाँ की मशहूर डिश है। कुन्ना कहाँ की डिश है? कहाँ की डिश है? अम्मी से पूछे। पिशावर की। बेटा ये अब आप कॉन्फिडेंट होके बोलिए कि कहाँ की। पिशावर की। जी, पिशावर की। बेटा अगर कोई बात मसला नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप गूगल कीजिए, आपको जब जवाब मिल जाए तो आप इसको हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। ठीक है मेरा बच्चा? ओके जी, बहुत शुक्रिया। और ये जो बची हुई इसकी जो मैरिनेशन है, इसको हमने ज़ाया हरगिज़ नहीं करना, इसके ऊपर ही हम डाल देते हैं, क्योंकि मैं इसको अब अवन में डालने जा रही हूँ, ताकि इतनी देर में ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बहुत ही मज़े की बनेगी। आप बनाइएगा इतने 2-3 दिन, जो आपने इतना बहुत सारा थोड़ा सा मीट इंजॉय किया है या बारबेक्यू किया है, उसके बाद ये आपको बेहतरीन लगेगी। अवन का टेम्परेचर जो है वो हम 200 पे कर देंगे, और उसके बाद हम इसमें रख देंगे। ये जी, अच्छा थोड़ी देर के बाद हम इसको देखेंगे, अगर लगेगा कि नहीं हो रही तो इसको टर्न कर देंगे। टर्न करना इस चीज़ ज़रूरी होता है, बाज़ दफ़ा अवन में प्रॉपर हीट नहीं मिल रही होती, तो आप इसको टर्न ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इक्वल कलर आ जाए। बहुत अच्छी आपकी जो रेसिपी जो है वो तैयार है। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। और सवाल एक दफ़ा फिर बता देते हैं। देखिए सवाल बहुत आसान है, थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो आपको सवाल समझ में आ जाएगा। सवाल हमारा आज का ये है कि आपने हमें बताना है कि कुन्ना या हम मटका गोश्त जिसे कहते हैं, चले कुन्ना ही कहते हैं जैसे, सही। तो आप ये बताइए कि कहाँ की मशहूर है? पाकिस्तान के एक मशहूर शहर की मशहूर डिश है, जो हमारे यहाँ बहुत शौक़ से बनाई जाती है। आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा गिफ्ट। चलें जी, ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक का टाइम आएगा, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, तो हम पहले इनको ग्रिल करने के लिए रखेंगे, उसके बाद हम अपनी राइस की डिश को तैयार करना शुरू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर सेफ्रॉन जो हमने कबाब बनाए थे, पर्शियन कबाब बनाए हैं, वो हमने अवन में डाल दिए हैं। अवन में डाल दिए, ये तकरीबन आई थिंक 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगे। सही है, मैं देखूंगी अगर मुझे टर्न करने की ज़रूरत है तो मैं इसको टर्न करूँगी ताकि अच्छा सा इक्वल कलर आ जाए। यहाँ पर जो मेरे पास टमाटर, हरी मिर्च, हरी मिर्च मैंने सिर्फ कलर के लिए ऐड किए। इसके अंदर थोड़ा सा हमने इसको यहाँ पर ऑयल डाला, और उसके बाद मैंने इसको ग्रिल करने के लिए रख दी। ये हो जाएगा, इसके साथ आप इसको एंजॉय कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब आ जाते हैं राइस पे। राइस की रेसिपी भी बेहद सिंपल सी है। इसमें हमें चाहिए होगा ऑयल और थोड़ा सा बटर। बटर से इसका फ्लेवर ज़रा ज़्यादा अच्छा आता है। ये गया बटर, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे ऑयल भी। इसकी वजह ये होती है कि ज़रा ऑयल जो है थोड़ा सा मक्खन जलने से बच जाता है। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून मक्खन और 2 टेबलस्पून ही हम डाल देते हैं इसमें ऑयल भी जो आप डालना चाहें। ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे ही हो जाएगा, ये मेरे पास चिकन स्टॉक है, ये मैं डालूंगी। नमक ऑलरेडी इस पे पड़ा हुआ है, हमने सेला राइस का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं। अच्छी तरह से इसको बॉईल कर ले। ऑलमोस्ट डन है ये। ज़रा सी इसमें कसर है, जो हम जब चिकन स्टॉक डालेंगे उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा रहेगा। बस मैं डाल रही हूँ चिकन स्टॉक, बिकॉज इसको ज़रूरत नहीं है देना कि हम बहुत ज़्यादा देर तक कुक करेंगे। क्या चिकन स्टॉक, थोड़ा सा इसको मैं बॉईल कर लूँगी। जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाएगा, साथ ही मैं ये राइस शामिल कर दूँगी जो मेरे पास बॉईल हुए हुए रखे हुए। ये इसके अंदर डालूँगी, डाल के हम मिक्स करेंगे। जैसे ही इसमें एक स्टीम क्रिएट होगी, मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी। ठीक है ना,
दम पे छोड़ेंगे। जब देखेंगे ऑलमोस्ट दम पे आने वाले, तो मेरे पास यहाँ पर ज़ाफ़रान रखा हुआ है पानी में घुला हुआ, ये इसके अंदर डालेंगे ताकि बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसका। ठीक है, तो मैं ऑलमोस्ट डाल रही हूँ इसमें ये राइस। और सियालकोट से शहला हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम शहला। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। आपकी दुआ से आपको, आपकी पूरी टीम को यौम आज़ादी और ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जनाब, बेहद शुक्रिया आपका। और बताइए, आपकी ईद कैसी गुजरी? यौम आज़ादी आपने किस तरह से सेलिब्रेट किया? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ईद इस दफ़ा हमने सादगी से मनाई थी कश्मीरी बहन भाइयों की वजह से, और इतनी खुशी का इज़हार नहीं थे कर सके। 14 अगस्त इंशाल्लाह वतन की मोहब्बत में हमने जोश खरोश से मनाई थी। और ये सारी ईद आपके प्रोग्राम और शो देखते हुए गुजरती है, और सारे घर के काम वगैरह करते हुए, खाने बनाते हुए। तो सवाल का जवाब जल्दी से दीजिए। जी ये रेसिपी है चिनोट की। चिन्नौट की रेसिपी आप बनाती हैं? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है। मैंने आप सबके एक रेसिपी ट्राई की थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इसी तरह से हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, बेहद शुक्रिया। और जनाब ये गए राइस, ठीक है ना, राइस मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब ये थोड़ी सी देर में आंच को तेज़ रखूँगी ताकि इसमें एक स्टीम आ जाए, और उसके बाद हम इसको निकालेंगे। साथ ही हमारे टमाटर बहुत ही मज़ेदार से हो गए हैं, ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं दिखने में ना। ये जब आप इसके साथ राइस के साथ इसको खाएंगे ना, क्योंकि ये सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत आपको अच्छे लगेंगे। मैं थोड़ा सा और करूँगी, उसके बाद निकालेंगे। साथ ही यहाँ चेक कर लेते हैं जी। अभी इसमें थोड़ा सा इसको मैं आगे पीछे कर देती हूँ। इस तरह से कर देती हूँ ताकि अच्छा सा इस पर कलर आ जाए। ये हो गया। अब आ जाते हैं हम सैलेड पे। सैलेड के इंग्रेडिएंट क्या हैं? पहले हम इसकी ड्रेसिंग तैयार करेंगे। सैलेड के लिए हमें चाहिए होगा 1 अदद बोल, ठीक है। विस्क ले लेते हैं ताकि चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। पहले हम इसकी ड्रेसिंग तैयार करेंगे, ताकि जब हम ड्रेसिंग तैयार करें तो क्या होगा कि उसके बाद हम तमाम चीज़ें मिक्स करेंगे। इसको मैं ज़रा सा हटा देती हूँ। और आप लोग ये देख रहे हैं कि जो बुक हमारे पास रखी शेफ़ एट होम, बहुत ही ज़बरदस्त शेफ़ शाह की बुक है, तो काइंडली इसको भी आप लीजिएगा। बाज़ार में इजीली अवेलेबल है, आप लीजिए और उसके बाद आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। बेहद शानदार इसमें रेसिपीज़ मौजूद हैं। ये देखें जी, मेरे पास मौजूद है ये मेयोनीज़, ठीक है, 6 टेबल स्पून मेयोनीज़। इसके बाद हम डालेंगे इसमें क्रीम चीज़, जो मेरे पास रखी है 2 टेबल स्पून क्रीम चीज़। ये देखें जी, क्रीम चीज़ चला गया। इसको हम मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसको हटा साफ़ कर लेते हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें लेमन जूस, थोड़ा सा लेमन जूस, तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर, तकरीबन 3/4 टीस्पून, और चूल्हा हल्का कर देते हैं। ऑलिव ऑयल तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये गया ऑलिव ऑयल। नमक आप अपने जायके के मुताबिक तकरीबन इसमें शामिल करेंगे हम 1/2 टीस्पून नमक, क्योंकि सारी चीज़ों के अंदर नमक मौजूद है। अब क्या करेंगे, इसको हम विस्क के साथ करते हैं, मिक्स कर लेते हैं। और बाकी जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, जैसे कि इसमें चिकन है, आप आधा कप के करीब चिकन ले लीजिएगा। इट्स अप टू यू कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। ये चला गया, और इसको मिक्स कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। चलें जी, ये हो गया। अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट जो है वो शामिल करने जा रही हूँ, जो है आलू, बॉईल किए हुए आलू, ये गैस में। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे चिकन, ये गई चिकन। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये मटर, जो कि मेरे पास टिन वाले हैं, आपके पास फ्रेश हैं तो आप डालिएगा। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये हरी प्याज, आप चाहे तो उसको गार्निशिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ही शामिल करी। इसके अलावा हम सोया इसमें बहुत ही अच्छा लगेगा, ये गया इसमें सोया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास बॉईल किए हुए एग मौजूद है, यानी अंडे मौजूद हैं। अच्छा, अब आप इसको चाहें तो इसी में चॉप करके डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको गार्निशिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं काम करती हूँ कि इसको कट कर लेती हूँ, सही छोटे छोटे पीसेस में कर लेते हैं, हम इसी में शामिल कर लेंगे। थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं, ब्रेक
अच्छा, जन्नत है लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जन्नत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मीना आपा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। बहुत आपको, शुक्रिया, आपकी पूरी आपको भी टीम बहुत को मुबारक हो और जी। जश्न आज़ादी मुबारक। बहुत शुक्रिया। क्या और क्या कहना चाहेंगी? सवाल का जवाब दीजिए आपका पहले तो। मैंने बहुत कोशिश की ईद के दिनों में कॉल मिलाने की, लाइव शो जो भी जा रहे थे, लेकिन नहीं मिली। लेकिन ओए मेरी होए, तो आज ईद के बाद ईद हो गई है कि आपसे बात हो चले गई है। चले, गुड, वेरी गुड। अच्छा ये और बताइए, सवाल का आंसर जवाब। दूंगी, आज के क्वेश्चन का आंसर चिन्योट की डिश है ये। अच्छा चले, ठीक है, सही है, देख लेते चिन्योट से हैं। बिलोंग करती है और चल, इसकी एक ब्रांच जो है लाहौर में भी है। किसकी एक ब्रांच लाहौर में भी है? चिन्योट के कुन्ना गोश्त एक होटल है अच्छा स्पेशल, और वहाँ पे चिन्योट की डिशेस बनाते हैं। चलें, गुड, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। चलें जी, ब्रेक का टाइम है। ये मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है, तमाम चीज़ें मिक्स हैं, ऑलमोस्ट हमारी चीज़ें कंप्लीट पे। अब हम बनाएंगे लेमनेड बनाएंगे, वो हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि हमारा सैलेड जो है वो टेबल पे जा चुका है। अच्छा, यहाँ पर राइस में मैंने काम ये किया था कि ब्रेक टाइम में मैंने काम किया था कि इसमें ज़ाफ़रान, इस तरह से जैसे हम पीला रंग डालते हैं उसी तरह से मैंने ये ज़ाफ़रान इस पर डाल दिया। राइस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। चलो जी, हो गया। इसके बाद हमारी ये रेसिपी भी कंप्लीट हो गई, मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा इसको आगे पीछे और कर देते हैं। ये देखिए जी, इस पर कलर आना शुरू हो गया। थोड़ा सा मैं इसको और रखती हूँ ताकि इस पर और अच्छा सा कलर आ जाए। फिर हम इसको निकालेंगे, राइस के साथ इसको सर्व करेंगे। टमाटर हमारे ग्रिल हो गए और चूल्हा बंद कर देते हैं। जनाब, अब आ जाते हैं, हम बना रहे हैं लेमन एंड जिंजर लेमनेड। इसके लिए मेरे पास लेमन जूस हाफ अ कप, इसमें हम शुगर शामिल करेंगे तकरीबन 3/4 कप। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे अदरक का जूस, जैसे मैंने आपको बताया था ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लीजिएगा। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है काला नमक। काला नमक जो है वो थोड़ा सा हमें शामिल करना है, तकरीबन जैसे 2 चुटकी। ये गया काला नमक। डालेंगे इसमें हम आइस। चलो थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, कोई हर्ज नहीं है क्योंकि चिपक गया, ये फ्रीज़र में रखा हुआ था ना। के बाद और देखें ये निकल गया इसमें। और अब इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं तो हमारी ये रेसिपी भी कंप्लीट हो जाएगी। पानी मुझे थोड़ा और डालना होगा। ठीक है, पानी 2 कप पानी इसके अंदर, ठीक है। अब इसको हम अच्छा सा ब्लेंड कर लेते हैं। कितनी सिंपल सी रेसिपी है। आप घर में बनाई हुई जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं, आप यकीन करें कि वो बहुत बेहतरीन होती हैं, खाने को अच्छा हज़म करती हैं, इकनॉमिकल होती हैं, साफ़ सुथरी होती हैं, है ना। तो 3 चीज़ें जहाँ पे हों तो मेरा ख्याल है इसको तो कर ही लेना चाहिए। लेमन जूस था, इसमें अदरक का जूस था, काला नमक था। काला नमक नहीं है तो आप नॉर्मल वाइट नमक जो होता है वो आप वो शामिल कर दीजिएगा। 1 पिंच चीनी थी, बर्फ़ थी और पानी था। ब्लेंडर में डाल के इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। ओह सॉरी, अच्छे से ब्लेंड कर। ये हो गया, बहुत अच्छा हो गया। इसको मैं निकालूंगी और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे, क्योंकि फिज़ी ड्रिंक्स जितनी भी हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए इतनी अच्छी नहीं। कहीं कहीं हम उसको इस्तेमाल करते भी हैं, बहरहाल कुछ लोगों को अच्छी लगती हैं फिज़ी ड्रिंक्स, लेकिन फिज़ी ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम से कम रखें। जो आपको एक शिकायत होती है वेट बढ़ जाता है, तो वेट उसी से बहुत ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन कम कम पिएंगे तो एक नॉर्मल वे में। क्योंकि अगर आप ये बात सोच लें, अपने जहन में अगर ये बात बिठा लें कि हर चीज़ हमें बैलेंस वे में लेकर चलनी है, और ये बात सोच लें कि हम एक मुसलमान हैं और मुसलमानों को कहा गया है कि जनाब हर चीज़, यानी खाना भी अगर आप खाते हैं तो आपको एक हिस्सा छोड़ के खाना है, ताकि आप बैलेंस रहेगी तमाम चीज़, तो आप सेहतमंद रहेंगे। बहुत ज़्यादा आप कुछ खा लेते हैं तो उससे आपकी तबीयत ख़राब होती है, बहुत कम खाते हैं तभी भी आपकी होती है कि आप बीमार पड़ जाते हैं। हर चीज़ में एक बैलेंस होना चाहिए, मिलने में जुलने में, हर चीज़ के अंदर एक बैलेंस में रहेंगे तो इंशाल्लाह कभी आपको किसी चीज़ का नुकसान नहीं पहुंचेगा और आप बिल्कुल अच्छे रहेंगे। आपके जो मेल मिलाप है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा बाकी जितनी चीज़ें आपकी वो भी ज़िंदगी में अच्छी रहेंगी। तो इस पर आप अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला सब चीज़ें आपकी बेहतरीन रहेंगी। मैं यहाँ ग्लासेस ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तैयार हो गए हैं।
तो मैं इसको डालती हूँ और उसके बाद 5 मिनट के बाद मतलब अगर चले जी ब्रेक आ गया, ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं। मैं ब्रेक टाइम में काम करती हूँ, जल्दी से तमाम चीज़ें निकालती हूँ, इनको हम सर्व करते हैं। आप एक ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आइए। लेकिन आपने सवाल का जवाब देना है कि कुन्ना या मटका गोश्त जो हम बनाते हैं पाकिस्तान के किस मशहूर शहर की बहुत ही मशहूर डिश है। आपको मिलेगा एनएस की तरफ से एक छोटा सा ब्रेक। पर्शियन कबाब विद सेफ्रॉन राइस। अज्जा बोनलेस चिकन क्यूब्स 500 ग्राम, प्याज ग्रेटेड 4 खाने के चमचे, नमक हस्ब जायका, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, पिसी काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, ज़ाफ़रान 2 चुटकी, हल्दी 2 चुटकी, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, लकड़ी की स्टिक्स हस्ब ज़रूरत, टमाटर ग्रिल्ड सर्विंग के लिए, पार्सले हस्ब ज़रूरत, चावल के अज्जा, उबले चावल 2 कप, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक 3/4 कप। तरकीब: बोनलेस चिकन क्यूब्स में तमाम मसाले मिलाकर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इन्हें लकड़ी की स्टिक्स पर लगाकर अवन में बेक करें या ग्रिल कर लें। सेफ्रॉन राइस के लिए मक्खन गर्म करके उबले चावल और चिकन स्टॉक डालकर मिक्स करें और दम पर रख दें। साथ ही ज़ाफ़रान को पानी में घोलकर चावलों पर डालें। आखिर में डिश में निकालकर पर्शियन कबाब, पार्सले और ग्रिल्ड टमाटर के साथ सर्व करें। पर्शियन पोटैटो एंड चिकन सैलड। अज्जा: उबले क्यूब्स कट आलू 2 किलो, उबले मटर 3/4 कप, उबले चिकन आधा कप, सोया आधी गट्ठी, उबले अंडे हस्बे ज़रूरत, क्रीम चीज़ 2 खाने के चमचे, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, म्यूनीस 6 खाने के चमचे, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड हरी प्याज 4 खाने के चमचे, लाल मूली गार्निश के लिए। तरकीब: 1 प्याले में म्यूनीस, क्रीम चीज़, जैतून का तेल, नींबू का रस, नमक और काली मिर्च को अच्छी तरह मिला लें। फिर इसमें उबले क्यूब्स, कट आलू, उबले मटर, उबले चिकन, उबले अंडे और सोया डाल दें। आखिर में हरी प्याज और लाल मूली से गार्निश करें। लेमन जिंजर लेमनेड। अज्जा: नींबू का रस आधा कप, अदरक का रस 2 खाने के चमचे, काला नमक 2 चुटकी, चीनी 3/4 कप, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत, पानी 2 कप। तरकीब: तमाम अज्जा को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करें और सर्व करें। लेमन जिंजर लेमनेड। अज्जा: नींबू का रस आधा कप, अदरक का रस 2 खाने के चमचे, काला नमक 2 चुटकी, चीनी 3/4 कप, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत, पानी 2 कप। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर आप देखेंगे हमारी चीज़ें जो है माशाल्लाह से कितनी कंप्लीट हो गई हैं, कितनी प्रेजेंटेबल हैं। टमाटर जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिल कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा ग्रिल कर लीजिए, अगर सब टू यू। लेकिन मैंने थोड़ी सी एक प्रेजेंटेशन के हिसाब से बनाए हैं। अगर चेरी टमाटर्स हों तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन आजकल टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें मिलना बड़ा मुश्किल हुआ है क्योंकि बरसात भी है और फिर ऑब्वियसली ईद भी थी। और यहाँ पर ये देखिए ज़बरदस्त सा जो सैलड है, ये पर्शियन सैलड जो है ये भी आप ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय करेंगे। डेली आप जो इतनी हेवी चीज़ें खा रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा सा इजाफा होगा उसमें। ज़ाफ़रान राइस बहुत माइल्ड फ्लेवर के साथ बहुत ही ज़बरदस्त आपको इंशाल्लाह लगेंगे। और फिर ज़ाहिर है इस चीज़ों को हज़म करने के लिए आपके पास मौजूद है यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक, लेमन एंड जिंजर लेमनेड है। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी थी। रेसिपी कार्ड में आपने डेफिनेटली तमाम चीज़ों को नोट डाउन कर लिया होगा। कोई भी चीज़ अगर आपकी मिस हो गई है तो रात को 12 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है, आप उसमें देखिएगा, या फिर लज़्ज़त का पेज आप ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको वहाँ पे हर चीज़, मेरी टीम माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, तमाम चीज़ें आपको इंशाल्लाह ताला से मिल जाएंगी। जी जनाब, हमारे आज के विनर कौन है? तारिक से हमें वो अटक से उन्होंने विन किया है आज हमारा ये सैंडविच मेकर। तारिक आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी ईद की जो खुशियाँ हैं और भी बहुत ज़्यादा दुबाला हो गई होंगी। आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। जब आप मंडे को ऑफिस जाएं तो ज़रूर इससे अच्छे से सैंडविचेस बनाइएगा, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि बहुत ही आसान कुन्ना जो है वो चिन्योटी डिश है, बहुत ही आसान सी है। चिन्नौर जहाँ का फर्नीचर बहुत ज़्यादा मशहूर है,
बहुत ही खूबसूरत शहर है, वहाँ की ये बहुत मशहूर डिश है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, बनाई जाती है। मटन कुन्ना बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। और हमारे प्रोग्राम में चिकन कुन्ना भी बन चुका है, क्योंकि चिकन से बनता तो नहीं है, बट मैंने कहा जो लोग नहीं खाते मटन उनके लिए बेहतरीन है। ठीक है जी, आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह निगहबान।